नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चिड़गुप्पा तालुके के मंगलगी गांव में स्थित कादरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से कादरी एडुफेस्टा मनाया गया और भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित। हैदराबाद के कुतबुल्लापुरा विधानसभा क्षेत्र के रोड मिस्त्री नगर स्थित जमीनी हाई स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। आज से रमजान का महीना शुरू, पीएम मोदी बोले आत्मचिंतन, आभार और भक्ति का प्रतीक। पीएम मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित, कहा वे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्रों ने बंगाल के शिक्षा मंत्री की गाड़ी तोड़ी, 2 घंटे तक बनाए रखा बंद। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के खिलाफ अजमेर की सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, योगी मॉडल की तरह एक्शन की मांग। अब समाचार विस्तार से। कादरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चिड़गुप्पा तालुके के मंगलगी गांव में स्थित कादरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से कादरी एडुफेस्टा 1 मार्च को मनाया गया और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े और बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान रहे और मोहम्मद फिरोज खान के आगमन पर स्कूल के छात्र और छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कादरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट अलीमुद्दीन कादरी ने डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, मोहम्मद फिरोज खान के अलावा अन्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र और छात्राओं ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर हामिदुल्लाह कादरी, मंगलगी ग्राम पंचायत अध्यक्ष पुंडलिक अर्की, इमरान खान, बशीर, इलियास पटेल, एमडी मकबूल के अलावा अन्य उपस्थित रहे। बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, कादरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट अलीमुद्दीन कादरी ने इस स्कूल के बारे में बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कुली दीपेश मीना से कहा, हमें खुशी है कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी सभी समस्याएं सुनी और हमें उम्मीद है कि वे उनका समाधान करेंगे। वे यहां करीब 40 मिनट तक रुके और हमारी बातें सुनी। बता दें कि इससे पूर्व राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों और किसानों से मुलाकात की थी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की, उनकी तकलीफ को जाना, वही किसानों के साथ उनके खेत में उतरकर फसल भी लगाई। क्या कहेंगे, राहुल गांधी आए थे आप लोगों से मिलने के लिए, क्या बात हुई बताएं। सर, हमको बहुत अच्छी खुशी हुई जो हमसे राहुल गांधी जी मिलने आए। उस दिन इतनी भगदड़ हुई, हमारे कुली भी घायल हुए थे, हमने भी बहुत मदद की थी और उन्होंने हमारे बारे में पहले भी कई बार मिलने आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो हमसे मिलने आए। क्या क्या बात हुए हैं और उनसे काफी बात हुई। उन्होंने हमारे मदद की भी वो की है। उन्होंने हमारे को ग्रुप डी का भी आश्वासन दिया है, जो किसी के चोट लगी है तो उसको जो भी, और हमारी सारी दर्द भरी कहानी सुनी है। और हमको उम्मीद है कि हमारी पूरी मान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कितनी देर रहे राहुल गांधी आप लोगों के पास? हमारे पास कम से कम 30-40 मिनट बातें की हमसे, हमारा दुखड़ा सुना और हमसे बहुत ही अच्छे तरीका से भाई के हिसाब से बात की बैठ के, बहुत ही अच्छा लगा। तो और क्या बोल के गए? और भी कुछ बोल के गए? नहीं सर, जो बोल के गए हमारे पानी की समस्या है, हमारी जो बीमा की समस्या है, या किसी के चोट लग जाए उसकी समस्या है, या मेन हमारी जो डिमांड है ग्रुप डी की, उसका आश्वासन देके गए। आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान माह की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा है, यह हमारे रमजान में शांति और सौहार्द लाए। यह पवित्र माह आत्मचिंतन, आभार और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें करुणा, दया और सेवा के एक मूल्यों की याद दिलाता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दो तस्करों की गिरफ्तारी पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुलेर ने कहा है कि यह एक बहुत बड़ा कॉकटेल है जिसे पाकिस्तान स्थित कुख्यात तस्कर द्वारा चलाया जा रहा है। हमने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 किलोग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों तस्कर तरनतारन जिले के खेमनकरण शहर के निवासी हैं। उन्हें पाकिस्तान स्थित कुख्यात तस्कर के संपर्क में आने के बाद खेप मिली फिरोजपुर सेक्टर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत की युवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी और हितधारक हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से अलग सोचने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज मिडिल स्कूल से ही बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, एआई और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में 50,000 नई अटल टिकरिंग लैब खोलना का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे समाचार की दुनिया में विभिन्न एजेंसियों की सदस्यता बेहतर समाचार कवरेज में मदद करती है, वैसे ही शोध के क्षेत्र में छात्रों को अधिक सूचना स्रोत तक पहुंच की आवश्यकता है। शोधार्थियों को पहले बड़ी कीमत चुकाकर विभिन्न पत्रिकाओं की सदस्यता लेनी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल की शुरुआत करके शोधकर्ताओं को इस चिंता से मुक्त कर दिया है। अब देश के प्रत्येक शोधकर्ता के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच मुहैया हो गई है। सरकार इस पहल पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर छात्र के लिए सर्वोत्तम शोध सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है, चाहे वो अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे प्रौद्योगिकी अनुसंधान या एआई में हो। भारत के बच्चे भविष्य के नेता के रूप में उभर रहे हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टर ब्रायन ग्रीन की आईआईटी छात्रों के साथ बैठक में अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के साथ बैठक को लेकर भी बात किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में एक महत्वपूर्ण नवाचार भारत के लिए छोटे से स्कूल से आएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने इडली पकाने की प्रक्रिया में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के निर्देश पर कर्नाटक राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग पूरे मामले की जांच करेगा। एफएसएसएआई ने नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठित के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने की भी सलाह दी है। प्राधिकरण ने भोजन तैयार करने में प्लास्टिक का उपयोग करने वाले खाद्य व्यापार संचालकों या होटल के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखकर रहे एफएसएसएआई के कहा कि खाने पीने की चीजों में प्लास्टिक के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा संबंधित गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमलावर्धन राव ने कहा कि उच्च तापमान पर खराब गुणवत्ता वाले गैर खाद्य ग्रेड प्लास्टिक के इस्तेमाल से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि निम्न श्रेणी के प्लास्टिक उच्च तापमान के कारण बिस्फेनॉल, फैक्टलेट्स और अन्य जहरीले रसायन छोड़ सकते हैं। इनके कारण इंसानों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की बैठक के दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय में तनावपूर्ण टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कारण वामपंथी छात्र संगठनों ने छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री के घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन ने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने के प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को चले जाने को कहा, लेकिन स्थिति छात्रों और अधिकारियों के बीच हाथापाई तक पहुंच गई। गतिरोध जारी रहा और छात्रों ने शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की कार को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने मंत्री की गाड़ी के टायरों की हवा तक निकाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक छात्र को बुरी तरह से पीटा गया। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे, यह दावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को किया। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग ने दावा किया है कि इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पासवान ने यह संवाददाताओं से कहा कि वह कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने का स्वागत करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव से इस दावे की आलोचना की उन्हें रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पासवान ने कहा, यदि निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत फैसला होगा। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, उन्हें यह समझना चाहिए कि विधानसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ साजिश का इतना ही यकीन है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के बजाय नीतीश कुमार से मिलना चाहिए और जो भी जानकारी उनके पास है उससे साझा करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद चोरा के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोपों के वापस लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने दिल्ली पुलिस को शहला के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोपों को वापस लेने की इजाजत दे दी है। भारतीय सेना ने खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के बाद शहला राशिद के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को सेना पर ट्वीट करने के जेएनयूएस की पूर्व उपाध्यक्षा शहला राशिद चोरा के खिलाफ 2019 के देशद्रोह के मामले में वापस लेने की अनुमति दे दी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन को 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने शहला राशिद पर मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है। यह मामला देशद्रोह, धर्म, भाषा, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने सहित अपराधों के लिए दायर किया गया था। इन आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के खिलाफ अब हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। ब्लैकमेल कांड के खिलाफ आज अजमेर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। राजस्थान में योगी मॉडल के तहत दोषियों पर एक्शन लेने के नारे लगे। सड़कों पर महिलाओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा। राजस्थान में योगी मॉडल लाने की मांग हो रही है। महिलाएं नारा लगा रही हैं। दोषियों पर योगी सरकार की तरह एक्शन की मांग किया जा रहा है। नाबालिग हिंदू लड़कियों से घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों को फांसी देने की मांग हो रही है। महिलाओं का कहना है कि यूपी के सीएम योगी की तरह एक्शन लेने से गुनहगारों में डर पैदा होगा। इस मामले में अब तक पुलिस ने 13 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसे कैफे को अड्डा बनाकर लड़कियों को बहाला फुसला कर लाया जाता था। उसके संचालक को पुलिस ने कर्नाटका से अरेस्ट कर लिया है। कैफे पर बुलडोजर चला दिया गया है और अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। आक्रोशित लोग मार्च कर रहे हैं। पूरा शहर बंद है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग की जा रही है। आरोपियों के घरों पर किए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रशासन ने तोड़ दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा तालुके के मंगलगी गांव में स्थित कादरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से कादरी एडुफेस्टा मनाया गया और भव्य कार्यक्रम किया गया आयोजित। हैदराबाद के कुतबुल्लापुरा विधानसभा क्षेत्र के रोड मिस्त्री नगर स्थित जमीनी हाई स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। आज से रमजान का महीना शुरू। पीएम मोदी बोले, आत्मचिंतन, आभार और भक्ति का प्रतीक। पीएम मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित, कहा वे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्रों ने बंगाल के शिक्षा मंत्री की गाड़ी तोड़ी, 2 घंटे तक बनाए रखा बंद। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के खिलाफ अजमेर की सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, योगी मॉडल की तरह एक्शन की मांग।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।